Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn how to do integration by partial fractions. अब partial fraction का क्या मतलब होता है? देखो, जब डिनोमिनेटर में हमें ऐसे इनटू में मिल रहा हो ना, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं partial fractions. और ये पार्शियल फ्रैक्शंस की कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होती है तभी हम उस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. तो पहली तो कंडीशन है कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो कम होनी चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर्स मिलने चाहिए. तो यहाँ पे हमें ये फैक्टर्स मिल रहे हैं और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है और इधर भी x की पावर 1 है, तो टोटल क्या कितनी पावर हो गई x की 2 और यहाँ पे 1 है, तो इधर तो x की पावर क्या है 0 है. तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में x की पावर कम है और नीचे फैक्टर्स भी है, तो हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं अब हम वो देखेंगे. तो हमने तो जब क्वेश्चन हमारा ये है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू 2x+1, ठीक है. तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम ये इंटीग्रल नहीं लेंगे और हम ये डी एक्स नहीं लेंगे, हम बाकी 1/x+1 इंटू 2x+1 हम लिख देंगे और इस वाले फैक्टर के ऊपर हम a ले लेंगे और इस वाले फैक्टर के ऊपर हम b ले लेंगे. तो हमने वही किया है, a अपॉन दिस एंड b अपॉन दिस. इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है. अब हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे. अब इधर क्या करेंगे, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, तो दिस इंटू दिस हो गया एलसीएम. अब यहाँ पे x+1 है और नीचे x+1 है, तो a के साथ क्या आएगा 2x+1, जो नहीं होता हम वो इंटू करते हैं, तो 2x+1 आ गया. b के साथ 2x+1 है, क्या नहीं है x+1, तो x+1 से हमने b को इंटू कर दिया. अब हम डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर हम खोलेंगे इसको. तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 2 थी a प्लस बी इक्वल्स टू 1. अब ये b सेम है तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो इधर ये प्लस के हैं ऊपर सारे, तो नीचे माइनस के साइन आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया और 2a माइनस ए कितना हो गया a और 0 माइनस 1 कितना हो गया -1, तो a की वैल्यू आ गई -1. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे. इक्वेशन 2 हमारी ये थी, तो इसमें हमने a की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो यहाँ से b आ गया हमारा 2. अब हम a और b की वैल्यू स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने पीछे स्टार माना था. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन स्टार इक्वेशन, ठीक है. स्टार इक्वेशन क्या थी हमारी 1/x+1 इंटू 2x+1 इक्वल्स टू a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन 2x+1. यहाँ पे a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम. तो हमने a की वैल्यू -1 पुट कर दी, b की वैल्यू 2 पुट कर दी. अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो क्वेश्चन ही था हमारा, तो ये एज इट इज़ रहेगा. -1 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया और dx अपॉन 1x+1 आ गया. 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया तो dx अपॉन 2x+1 आ गया, ठीक है. ये एज इट इज़ रहेगा, -1 एज इट इज़ रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 क्या होता है log x+1 प्लस 2. इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या हो गया log 2x+2, लेकिन ये x तो है नहीं, ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2. ये भी x नहीं था, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे 2x+1 है तो इसका डेरिवेटिव 2 हो गया, तो वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा log 2x+1. ये प्लस वाली टर्म हमने आगे लिख दी, माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दी है, तो log 2x+1 माइनस log x+1 प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x+4 अपॉन x² माइनस 5x+6. हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है. यहाँ पे फैक्टर्स तो है नहीं और यहाँ पे x का पावर क्या है, x की पावर 2 और x की पावर 1, तो x की पावर क्या है यहाँ पे 2 और ऊपर x की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर की पावर तो कम है. एक कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी, लेकिन डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नहीं है.
हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो अब हम फैक्टर्स कहाँ से लेकर आएंगे, तो हम इस इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर देंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व कर देंगे। तो हमने वही करा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब 6x स्क्वायर, अब 5 कैसे लेकर आना है, 6 के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसको एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास 5 आता है। तो 3 2 6 होता है, 3 + 2 क्या होता है 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। 3 माइनस 2 को जब हम प्लस करेंगे तो -5 आएगा हमारे पास। तो हमने वही लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। तो हमने इसकी डिनोमिनेटर की जगह हमने x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया। तो हमने वही कर दिया, डिनोमिनेटर की जगह ये लिख दिया। अब हमारी ये बन गई है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म। तो अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वाले टर्म के ऊपर हम a लेंगे और इस वाले टर्म के ऊपर हम b लेंगे। तो हमने वही कर दिया, dx और इंटीग्रल का साइन हमने हटा दिया, तो ये कर दिया हमने, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 3 तो है तो x माइनस 2 से इंटू कर देंगे। यहाँ पे b, तो x माइनस 2 तो है तो x माइनस 3 से हम इसको इंटू कर देंगे। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 3x प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, ax माइनस 2a प्लस bx माइनस 3b आ जाएगा। x वाली टर्म को हम एक तरफ लिख लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम एक तरफ लिख लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो a प्लस b अंदर बच गया, यहाँ पे माइनस 2a माइनस 3b आ रहा है, ठीक है। अब हम x वाली टर्म को x वाली टर्म से इक्वेट कर देंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे x वाली टर्म क्या आती, 3x, तो इस a प्लस बी को 3 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे -2a माइनस 3b को हमने 4 लिख दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट से इक्वेट होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी ये है, इक्वेशन 3 हमारी ये है। अब हमें ऊपर 2 बनाना है a को, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 आएगा और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, -b इक्वल्स टू 10। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -10, ठीक है। b की वैल्यू आ गई हमारी -10, b की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, a प्लस बी इक्वल्स टू 3, तो a माइनस 10 इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हमारा a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और तभी हमारा आगे इंटीग्रल का फॉर्मूला आंसर निकलेगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो हमने पहले इक्वेशन 1 लिख दिया। तो हमारी a की वैल्यू 13 थी और b की वैल्यू -10 थी, हमने वो पुट कर दिया और इंटीग्रल के साइन लगा दिए, ठीक है। ये 13 कांस्टेंट है तो 13 बाहर आ जाएगा, तो dx अपॉन x माइनस 3 अंदर बचेगा, -10 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो -10 और इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 बचेगा। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो हमने वही लिख दिया, 13 log x माइनस 3 -10 log x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की x इधर x की पावर 1 है और इधर भी x की पावर 1 है, तो x की पावर टोटल क्या हो गई, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और ऊपर न्यूमरेटर में भी हमें x की पावर 2 दे रखा है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की पावर सेम हो, यानी 2 हो 2 हो 1 हो 1 हो, कुछ भी हो, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले तो नीचे वाला खोल लिया, नीचे वाली ब्रैकेट्स ओपन कर ली, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ऊपर न्यूमरेटर हम दोनों में एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे, तो हमने वही किया है, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करा है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 चाहिए होगा हमें, 1 आएगा। तो
1 इंटू ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस 1 को इन दोनों से भी इंटू करेंगे तो -3x+2। साइन चेंज करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा 3x-2। अब इधर कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी 1 को पहले लिखेंगे प्लस 3x² -3x+2 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और इसको हम ऊपर लिखेंगे। इसको लिखने की ट्रिक क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं, तो वही मैंने लिखा है 1 + 3x-2 अपॉन x² -3x+2। इसको हम लिख देंगे ऊपर पूरे क्वेश्चन की जगह, तो हमने वही लिख दिया इंटीग्रल ऑफ 1 + 3x-2 अपॉन 2a अपॉन x² -3x+2। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो हमने इस 1 को सेपरेट कर लिया और 3x-2 अपॉन x² -3x+2 को हमने एक तरफ सेपरेट कर लिया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारा I1 है। अब हम I1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 3x-2 अपॉन x² -3x+2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो नीचे था इसको दोबारा से हम फैक्टर्स में लिख देंगे, जो ऊपर हमें क्वेश्चन में ही दे रखे थे फैक्टर्स, तो हमने फैक्टर्स में लिख लिए। अब 3x-2 अपॉन x-1 इंटू x-2, x-1 के ऊपर a आ जाएगा, x-2 के ऊपर b आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। तो 3x-2 अपॉन x-1 x-2 एलसीएम लिया, तो a से x-1 है तो x-2 से a को इंटू कर दिया, इधर x-2 है तो x-1 से b को इंटू कर दिया। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, और आगे हम इसको ओपन करेंगे। तो 3x-2 इक्वल्स टू a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1, ब्रैकेट को ओपन करी तो ax-2a प्लस bx-b आ गया। x वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिखा, इधर से x कॉमन निकाला तो a प्लस b आ गया, और -2a माइनस b आ गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, a प्लस b को 3 से इक्वेट कर दिया, कॉन्स्टेंट यहाँ पे -2 है तो -2 को -2a माइनस b से इक्वेट कर दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम a और b की वैल्यू निकाल सकें। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा -a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम इस a की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, a प्लस बी इक्वल्स टू 3, तो -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -4। अब हम पुट कर रहे हैं a और b की वैल्यू इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारी ये थी, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, वही हमने कर दिया, और हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो ये -1 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा dx अपॉन x-1, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-2, -1, और इसकी इंटीग्रेशन हो गई log x-1, 4 एज इट इज़, और इसकी इंटीग्रेशन हो गई log x-2 प्लस c। ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू, ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी x प्लस I1, तो x तो एज इट इज़ रहेगा, I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी -log x-1 प्लस 4 log x-2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।